बस तो काफ़ी बड़ा है, समय कम, तो किस प्रकार से तैयारी करें और किन बुक्स को फॉलो करें कि वो सोर्स भी हमारा ऑथेंटिक हो और मार्क्स भी हमें अधिक से अधिक मिले। तो आपकी इसी समस्या का हल लेकर आए हैं हम। आज हम लोग बात करेंगे सिलेबस कि किस प्रकार से किस स्ट्रेटेजी के साथ तैयारी करें एवं किन बुक्स को फॉलो करें कि अधिक से अधिक मार्क्स हमको मिल सके। सबसे पहले हम देखते हैं इसका पार्ट 1, थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है पार्ट 1 की। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा पार्ट 1 इसमें बोला गया है कि इसमें 50% मार्क्स आपको कंपलसरी लाने हैं, अर्थात जो 20 मार्क्स है इसका आपको 10 मार्क्स लाना होगा, नहीं लाए तो क्या होगा, तो आप लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाएगा आपका। और कभी भी इस पैटर्न के साथ अगर एग्ज़ाम हुआ है तो देखने को मिला है ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो काफ़ी टफ आते हैं। ठीक है, टफ आएंगे तो क्या इतना टफ होगा कि 10 मार्क्स भी नहीं ला पाएंगे? तो जो इसको हल्के में लेंगे वो इससे गुजर जाएंगे और जो अच्छे से पढ़ेंगे वो इससे आगे आगे गुजरेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम कि कौन कौन सा बुक फॉलो करना है। जैसे छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, ठीक, CGG इसके लिए ज़्यादातर मैं कहता हूँ कि जो नए हैं तो आप ऑथेंटिक बुक्स को फॉलो करें। ऑथेंटिक बुक्स जैसे कौन से हैं, तो अगर आपके पास उपकार का बृहद संदर्भ है जिसमें छत्तीसगढ़ बृहद संदर्भ, पहला कौन सा आपका उपकार, इसका CG बृहद संदर्भ, या फिर अगर आपके पास इसके अलावा समग्र छत्तीसगढ़ है तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ये दोनों के दोनों क्या हैं, ग्रंथ अकादमी द्वारा प्रकाशित की गई पुस्तकें हैं, उनके द्वारा एक्सेप्टेड बुक हैं जिसको हम लोग ऑथेंटिक सोर्स मानते हैं। इसके अलावा फिर कहेंगे मैं फलानी कोचिंग का बुक रखा हूँ उसका क्या, तो आप उसको ये पढ़ सकते हैं। ठीक, अगर आपके पास किसी कोचिंग सेंटर का बुक है, किसी भी कोचिंग सेंटर का, तो उस बुक को रखें। बस ध्यान उसमें केवल एक बात को दें कि वो जो उसमें डेटा दिया गया है, आंकड़े जो हैं वो क्या है, लेटेस्ट हैं, नवीनतम आंकड़ों के साथ होना चाहिए। ठीक है, कोचिंग सेंटर्स क्या करते हैं, ज़्यादातर बुक्स को हर साल अपडेट करते हैं जिसमें आपका एक डेटा बुक आता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण। हर साल आर्थिक सर्वेक्षण आता है, उसी आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े उठा के डाल देंगे और हर साल एक नया एडिशन निकालेंगे। तो आपके पास अगर पुरानी बुक भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मार्केट जाना, 100-120 रुपये का आपका आर्थिक सर्वेक्षण आएगा, उसको खरीद लेना और सारे डेटा वहाँ से अपडेट कर लेना। कभी भी आपको फिर नए बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, इसमें आपका कवर हो जाएगा। अब उपकार, इस जीव रिहसन आपके सारे टॉपिक, आपका इतिहास, भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं, सारी चीज़ें, इतने पर्यटन हैं, साहित्य, कला एवं संस्कृति है, तीज त्यौहार हैं, प्रशासनिक ढांचा, एग्रीकल्चर, स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी उसमें कवर हो जाएंगी। फिर आ गया आपका कौन सा, समसामयिक घटनाएं। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, डेली करंट अफेयर्स आप अपडेट करते चल रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो मंथली करंट अफेयर्स की बहुत सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, अलग से कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, खरीदने के लिए इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि देखो हर बार एग्ज़ाम होता है, बार बार आप इतनी सारी चीज़ें नहीं खरीद सकते। पैसे ये बचाना है कि कम से कम लागत में आपका अच्छे से अच्छी तैयारी कैसे हो जाए। तो यूट्यूब में बहुत सारे टीचर्स आपको मिल जाएंगे जो आपको क्या है, वीकली और मंथली करंट अफेयर्स अपडेट कराते चलेंगे, उसका नोट्स बनाते चलें, वहीं से आपकी तैयारी हो जाएगी। बुक समय समय कहता हूँ कि ऑथेंटिक्स ही यूज़ करें। अगर आपके पास कोचिंग सेंटर की बुक है तो भी दिक्कत नहीं है, आप उसको फॉलो करें। हाँ, बस डेटा को अपडेट करते चलें। ठीक है, फिर बोलेंगे मेरे पास एक बुक, जैसे कोई कोई बोलता है कि इसमें आधा दिया है, इसमें कम दिया है, या किसी कोचिंग सेंटर की बुक में पूरा नहीं दिया है तो दो दो खरीद लिए हैं। देखो, एक बुक सफिशिएंट होता है आपको कोई भी एग्ज़ाम निकालने के लिए। हमेशा मैं एक ही बात कहता हूँ सारे बच्चों को कि 10 बुक खरीद के एक बार पढ़ने से अच्छा है आप किसी एक बुक को खरीद कर 10 बार पढ़ें, उससे आपका 10 बार रिवीजन होगा, उससे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं पार्ट 2, इसी का छत्तीसगढ़ी भाषा। आपका जो CG का GS है, जितना टफ आपको है उतना ही ईजी आपका छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान, अर्थात जो CG लैंग्वेज है उसको पढ़ना आपके लिए ज़्यादा ईजी रहेगा। इसमें मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ अगर आपने इसको अच्छे से फॉलो किया तो 6 to 7 मार्क्स आप ईजिली इसमें से ला सकते हैं। अब कैसे लाएंगे, तो उसके लिए आपको फॉलो करना होगा ऑथेंटिक्स बुक, इसके लिए भी। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज के लिए आपके पास बुक है विनय कुमार पाठक का। फिलहाल ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन जो हैं
किससे आते हैं? विनय कुमार पाठक की बुक से। ठीक है, तो आप फॉलो करेंगे किसको? विनय कुमार पाठक की बुक। किस नाम से आती है ये? तो ये आती है आपका छत्तीसगढ़ी भाषा। छत्तीसगढ़ी भाषा का संपूर्ण ज्ञान आपका विनय कुमार पाठक से मिल जाएगा। इसके अलावा आपको अलग से और पढ़ना है तो एक और बुक है क्रांति कुमार जैन का। ये 2 ही बुक हैं जो सफिशिएंट हैं। क्रांति कुमार जैन में आपकी जो शब्दावली है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। जो छत्तीसगढ़ी शब्दावली है इसमें काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है, और कम्प्लीटली अगर ग्रामर को फॉलो करें तो ग्रामर के लिए आपका विनय कुमार पाठक सफिशिएंट है। दोनों ग्रंथ अकादमी के द्वारा अप्रूव्ड किताबें हैं। अगर किसी प्रकार की त्रुटि होती है, एग्ज़ाम्स में गलत आंसर लेते हैं, तो आप इससे दावापत्ती कर सकते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। भाग 2, यहाँ आपको स्कोर करना है अधिक से अधिक मार्क्स, ताकि क्या है आपका सिलेक्शन हो पाए। तो इसमें जो पहला पार्ट है सहकारिता अधिनियम एवं बैंकिंग संबंधी। ठीक है, अगर आप सीजी व्यापम, CGPSC एट्सेट्रा जो अभी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए जो सिलेबस है वो एकदम न्यू है, नया है। ठीक है, तो इसके आपको क्या है, कोई अच्छे आपको मटेरियल मिलते नहीं है। तो फिलहाल अभी मार्केट में बहुत सारे मटेरियल्स आ चुके हैं। यूट्यूब में भी बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, इससे रिलेटेड वीडियो बना चुके हैं, तो आप उसको फॉलो करें, नोट्स बनाते चलें। नोट्स कैसे बनाएं? तो जो कीवर्ड्स हैं इसके, उससे रिलेटेड आप लोग सारी चीज़ों को याद करें। कीवर्ड्स कैसे? जैसे सहकारिता अधिनियम 1960 एवं नियम 1962। तो इस 1960 एवं 1962 से जो बेसिक रूल्स हैं, उस बेसिक रूल्स को आप याद कर लें। इसके अंदर जो सब क्लॉज हैं उसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, उतना डिटेल में जाना नहीं है। जो समय आप यहाँ पे गवाएंगे वो आप किसी दूसरे सब्जेक्ट में लगाकर अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो बेसिक आप पढ़ लें, इम्पॉर्टेंट रहेगा। फिर चलते हैं अपन सामान्य ज्ञान। ये जो सामान्य ज्ञान है वो आपकी भारतीय सामान्य ज्ञान, या फिर कह सकते हैं कि कंप्लीट इंडियन जीएस को इन्होंने इसमें डाल दिया है। और वो भी कितने में? केवल 10 मार्क्स के लिए। 10 प्रश्न आएंगे 10 मार्क्स के लिए। तो इतना सारा सिलेबस आपको केवल कितना मार्क्स दिलाएगा? 10 मार्क्स। ठीक है, तो स्मार्टली आप लोग क्या कर सकते हैं, जो इसका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, और उसके अलावा संविधान है, इन 3 चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ से अधिक ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। फिर आपका आता है करंट अफेयर्स। ठीक, इन 4 टॉपिक्स को आप लोग अच्छे से पढ़ लें, यहाँ से आपके एक एक क्वेश्चन आने कन्फर्म है। इसके लिए क्या फॉलो कर सकते हैं आप लोग? तो इसके लिए ऑथेंटिक बुक्स आपको मिलेंगे। दृष्टि की इंडियन जीएस की किताबें आप लोग फॉलो करें। इसके अलावा अगर जैसे आप बता रहे थे कोचिंग सेंटर, किसी भी कोचिंग सेंटर की बुक है तो उसको फॉलो करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, दावापत्ती के समय आपके कोचिंग सेंटर की बुक्स जो है वो वैलिड नहीं होती है। ठीक है, दावापत्ती जब करेंगे तो उसमें किसी भी कोचिंग सेंटर के बुक्स को लोग वैलिड नहीं मानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं पार्ट 3 में। यह है आपका गणित एवं तार्किक योग्यता। ठीक है, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप लोग 10 में 10 मार्क्स ला सकते हैं। यहाँ गलत होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसके लिए जो सारे सब्जेक्ट को आप ईजिली आप कवर कर सकते हैं मैथ्स में, उसके लिए एक बुक है आपका SD यादव। इसमें जो प्रश्न हैं उनकी वैरायटी बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग प्रैक्टिस के लिए भी बराबर टाइम मिलेगा। डेली 1 से 2 घंटे आप लोग मैथ्स को बनाएं, मैथ्स सॉल्व करें, ताकि आपका सिलेबस कवर हो। क्योंकि देखो मैथ्स 4 दिन का खेल नहीं है, इसको आपको डेली सॉल्व करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आपका बनेगा। फिर आता है आपका संचार कौशल सहित पारस्परिक कौशल, तार्किक तर्क वगैरह। ठीक है, तो इसके लिए दीपक कुमार की किताब आती है जो SSC वगैरह के लिए उन्होंने लिखी है मूल रूप से। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपका पूरा जो है सिलेबस कवर हो जाएगा। बहुत इजी वे पे उन्होंने उसको क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं, यह आपका कवर हो जाएगा। तो कोशिश करें मैथ्स को अच्छे सॉल्व करने की, जिसमें से 10 में से अगर 6 to 7 मार्क्स आप लोग गेन कर लेते हैं तो बहुत अच्छा आपका रिजल्ट हो सकता है। फिर आगे चलते हैं, हम लोग देखेंगे हिंदी भाषा, हिंदी लैंग्वेज। ठीक है, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि सबका हिंदी जो है अच्छा ही है, बन जाता है करके हिंदी को छोड़ देते हैं। लेकिन हिंदी जो है उतना ईजी नहीं रहता, खास कर किन चीज़ों में, जैसे इसमें जो आपका व्याकरणिक अशुद्धियाँ हैं, ये आप लिख कर प्रैक्टिस करते हैं या पढ़ कर, जैसे आप
न्यूज़पेपर आप रीड करते हैं तो न्यूज़पेपर रीड करते समय आप लोग अगर ध्यान से रीड करें तो वहाँ आपको बहुत जो अशुद्धियाँ हैं उसको छाँटने का या फिर पहचानने का आपके अंदर क्या होगा, स्किल डेवलप होगा। बाकी सारी तो ईजी चीज़ें हैं। अब हिंदी भाषा के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए आपके पास ऑथेंटिक बुक्स हैं हरदेव बहारी की, दूसरा पाठक जी की, विनय कुमार पाठक जी की किताब, ठीक है। ये 2 बुक आप क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा डीप वे में पढ़ना है तो आप डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद, किसकी, डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद की बुक फॉलो कर सकते हैं। ये बहुत ही ऑथेंटिक और इम्पॉर्टेंट बुक है। इसमें व्याकरण से रिलेटेड सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं, ठीक है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी बुक है तो आप उसको फॉलो करें, सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। और दूसरी बात, ये सब के सब ऑथेंटिक सोर्स हैं। फिर आगे चलते हैं अंग्रेजी भाषा का ज्ञान, ठीक है। अब छत्तीसगढ़िया लोगों को अंग्रेजी पता है कैसा होता है, तो कोशिश करना है इसमें कि अच्छे से अच्छे मार्क्स ला पाएँ। तो इसके लिए बुक्स तो लुसेंट की किताब आती है जनरल इंग्लिश, अब इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। बुक्स की माने, अगर मेरी बात माने तो अगर बुक्स, क्योंकि इस बुक में बहुत ही लेंदी तरीके से दिया गया है, ठीक है। बुक बहुत अच्छी है, लेकिन कोई समझाने वाला हो तब अच्छा है। अगर समझाने वाला नहीं है तब कैसे करेंगे, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि अभी यूट्यूब में मैं चेक कर रहा था तो बहुत सारे टीचर जो हैं, ये सारे जो आपको टॉपिक्स दिख रहे हैं, नंबर, जेंडर, आर्टिकल्स, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, ये सारे के सारी चीज़ें, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, इन सब के ऊपर आपको यूट्यूब में वीडियोस मिल जाएंगे, वो भी फ्री। तो बेटर होगा आप उसको फॉलो करें, क्योंकि उन्होंने बहुत ही ईजी वे पे सारे टॉपिक्स को समझाया हुआ है। इसमें अगर 5 भी स्कोर कर लें तो छत्तीसगढ़िया जिंदाबाद, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट आपका है आपका कंप्यूटर संबंधी ज्ञान, ठीक है। कंप्यूटर में आपको मार्केट में बहुत सारी किताबें मिल जाएंगी। जनरली जो मैं फॉलो करता हूँ, जिसमें मैं 15 में कम से कम 10 मार्क्स जो है आपका कवर हो सकता है, इतना मैं बोल सकता हूँ, वो है आपका, एक आपका आता है परीक्षा मंथन और दूसरा लुसेंट की किताबें, ठीक है। परीक्षा मंथन या लुसेंट की किताबें। और अगर आपको बहुत ही ज़्यादा इसको पढ़ना है रिसर्च वे पे या फिर बहुत डीप पढ़ना है, तो आपका इग्नू का, किसका, इग्नू का किताब आता है पीजीडीसी का, उसमें बहुत ही डिटेल वे पे सारी चीज़ें दी हुई हैं। बट अगर मेरी बात माने तो आप कोशिश करें कि परीक्षा मंथन या फिर लुसेंट से इसको क्लियर कर लें। इग्नू की जो किताबें हैं अब जो बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाएंगी, डीप हो जाएंगी, और ये इसमें बहुत ज़्यादा टाइम टेकन है। तो इस प्रकार से आप इन किताबों को फॉलो करके अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। अब अगर सब्जेक्ट देखें तो किस सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि सिलेबस तो बहुत बड़ा है और इतने कम समय में इतनी सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी। तो आप देखेंगे छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, जो सीजीपीएससी या सीजीवीएफएम की तैयारी कर रहे हैं, ये पहले तो पढ़ चुके हैं, इसको 1-2 बार पढ़ ही होंगे। तो अगर रिवीजन वाला पार्ट है तो आप इसको अच्छे से करें, ठीक है। दूसरा, इन दोनों में किसको ज़्यादा अगर वेटेज दें, तो मैं कहूँगा आपको छत्तीसगढ़ी भाषा को आप ज़्यादा वेटेज दें, क्योंकि यहाँ से स्कोर करना ईजी है, ठीक है। इससे रिलेटेड वीडियोज़ जो हैं, जैसे जनौला, मुहावरे, अब कहाना एवं लोकोक्तियाँ, इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स आप लोग डेली सॉल्व करें। एक टारगेट बना लें कि पर डे 20 to 25 मेरे को इसमें सॉल्व करना है, तो आपका लास्ट 20 या फिर 25 डेज़ में इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे कि आप इसमें स्कोर ईजिली कर पाएंगे। फिर आपका आता है सहकारिता, जैसे था इसमें मार्केट में जितने भी अभी सोर्सेस हैं, एक मैं देख रहा था पिकासो, इनका एक सोर्स बहुत अच्छा था, वहाँ से आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन इसको बहुत डिटेल पढ़ना नहीं है, बेसिक आप चीज़ें याद करते चलें, ठीक है। इंडियन जीएस, देखो जैसे बताया था, इसमें कंटेंट ज़्यादा है, मार्क्स कम है, तो हम लोग उसको ज़्यादा ध्यान दें जिससे हम लोग ईजिली मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो 4 टॉपिक, भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, भारत का संविधान और करंट अफेयर्स, इन चारों को आप ध्यान दें। यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन ईजिली, 4 से 5 क्वेश्चन ईजिली बन सकते हैं। फिर आता है आपका गणित एवं तार्किक योग्यता। मैं मानता हूँ कि आप इसमें थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, डेली 2-2 घंटा, 1 से 2 घंटे आप प्रैक्टिस करें तो आपका 6 to 7 मार्क्स के क्वेश्चन ईजिली बन सकते हैं।
बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा, आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। खासकर से इसका सेकंड पार्ट है, ये बहुत इजी होता है। आप दीपक कुमार की बुक फॉलो करें, इजीली आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। फिर आता है हिंदी भाषा का ज्ञान। ठीक है, इसके लिए एक बुक सफिशिएंट है, डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद। इसके अलावा अगर देखें तो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स हैं और विनय कुमार पाठक के बुक से ज़्यादा क्वेश्चन फंसते हैं, तो लोग उसी को प्रेफर करते हैं, आप उसको भी कर सकते हैं। अब अगर आपने कोई भी किताब नहीं खरीदी है तो आप डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद के साथ जा सकते हैं, यह आपके अदर एग्ज़ाम्स में भी काम आ सकते हैं। ठीक, फिर आएगा अंग्रेजी। हिंदी और अंग्रेजी में आप देखें तो ज़्यादा मैं कहूँगा टाइम आप लोग किसको दें, हिंदी को दें। ठीक है, अंग्रेजी आप यूट्यूब के वीडियोस फॉलो करें, नोट्स बनाते चलें और डेली क्वेश्चंस क्या करें, सॉल्व करें, यहाँ से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। फिर चलेंगे हम लोग लास्ट, आपका कंप्यूटर संबंधी ज्ञान। हिंदी और अंग्रेजी से ज़्यादा समय आप किसको दें, कंप्यूटर को दें। यहाँ आप देख सकते हैं ये 15 मार्क्स के हैं। ठीक है, 15 मार्क्स के, इसमें कोशिश करें आप 8 to 12 मार्क्स गेन करने का, जो आप इजीली कर सकते हैं। अब कंप्यूटर के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो पिछले क्वेश्चन आप उठा कर देखेंगे, जो करंट में जिन जिन शब्दों, शब्दावली या फिर सॉफ्टवेयर्स, एंटीवायरस, इनका यूज़ हुआ रहता है लास्ट 1 ईयर में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे आते हैं। ठीक है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम कोई नया, उसके नाम पूछ दिया। ठीक है, इसके अलावा आपकी जो एंटीवायरस है, सॉफ्टवेयर्स हैं, और एक होता है आपका मेमोरी, यहाँ से क्वेश्चन, और प्रिंटर, टाइप्स ऑफ प्रिंटर, इतनी चीज़ों का आप अगर करके चले जाए, अब क्वेश्चन पे